नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। अगर आपके मन में लकवा, अदरंग या जिसको पक्षाघात भी कहते हैं उसको लेकर के सवाल हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं लकवा के लिए, पक्षाघात के लिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप समय से मेरे सारे वीडियोस देख पाएँ जिसमें मैं आपके लिए लाता हूँ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरी जानकारी। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और मैं आपके लिए लाता हूं जानकारी भरे वीडियोस जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने चैनल बात सेहत की पर। तो आइए, आज का टॉपिक है लकवा, अदरंग या जिसको पक्षाघात भी कहते हैं। अब इसके बारे में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं जो अक्सर मैं मरीज़ों के मुंह से या उनके परिवार से ये सुनता हूं कि उनको ये लगता है कि लकवा हो गया, यानी कि एक तरफ का शरीर काम करना बंद कर दिया, एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है, बोलने में समस्या है या मुंह का टेढ़ापन आ गया है। तो लोग सोचते हैं कि ये कोई हवा लग गई या इसे दैवीय प्रकोप मान लेते हैं या यही समझते हैं कि इसका तो बस देसी इलाज होता है। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना कि अगर किसी को लकवा हो जाए, किसी के एक तरफ अंग काम नहीं कर रहे हैं, उसके मुंह में अफीम रख दो, वो ठीक हो जाएगा। मुझे सिर पकड़ना पड़ा कि कैसे कैसे लोग भ्रम फैलाते हैं, कैसी कैसी भ्रांतियाँ लोग फैलाते हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने शरीर को एक मशीन समझना शुरू करें। मशीन है ये एक शरीर, और ये अपने सिस्टम से काम करता है। इसके भी अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग स्पेयर पार्ट हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब किसी अंग में कोई ऐसी समस्या आती है, जब वो काम नहीं कर पाता है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उसके कारण फिर लक्षण आते हैं, बीमारी आती है। तो प्लीज़ अपने शरीर को एक मशीन समझें, और इस मशीन के जो सबसे अच्छे मैकेनिक हैं वो डॉक्टर्स ही हैं। डॉक्टर की सलाह पर ही चलें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लिया करें। तो आइए, लकवे की बात करने से पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हमारा पूरा शरीर दिमाग से कंट्रोल होता है। अभी अगर मैं अपना बायां हाथ हिला रहा हूँ तो इसके लिए एक कमांड दी जा रही है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक कमांड दी जाती है, उसी प्रकार ये दिमाग हमारा कंप्यूटर है। राइट साइड के दिमाग में कॉर्टेक्स है, जहाँ से ये संदेश मेरा दिमाग भेज रहा है कि इस हाथ को हिलाना है। और आप समझिए कि यहाँ से लेकर के पूरी वो तारें बिछी हुई हैं, वायरिंग है, जो यहाँ ब्रेन से निकल करके रीढ़ की हड्डी में गर्दन से होते हुए फिर यहाँ बाजू तक जा रही है, और फिर बाजू काम कर रही है। या मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नसें मेरी ज़ुबान मेरे गले तक आ रही हैं, जो ऊपर से संदेश आ रहा है कि इस तरह से बोलना है, ये सब शब्द बोलने हैं, उस प्रकार मैं बोल पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि ये सारी एक्टिविटी, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारे हाथों का काम करना, हमारी नज़र से देखना, हमारे कान से सुनना, ये सारी चीज़ें, या मुझे छूने का पता लग रहा है, ठंडा है या गर्म है वो पता लग रहा है, ये सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन तक ये संदेश पहुंचते हैं और फिर ब्रेन उस हिसाब से आगे संदेश वापस भेजता है कि अभी ये कप बहुत गर्म है, इससे हाथ दूर हटा लो। इस प्रकार ये शरीर काम करता है। तो शरीर एक बहुत ही उम्दा तरीके की एक मशीन है। तो यहाँ हमने ये समझा कि कैसे दिमाग से वायरिंग आती है और हाथ या टांग या ज़ुबान को कंट्रोल करती है, बाकी अंगों को भी कंट्रोल करती है। तो अब ये समझिए कि लकवा कैसे होता है, अदरंग कैसे हो जाता है। अगर किसी इंसान के, समझ लीजिए कि दाएं वाले दिमाग में कुछ समस्या हो जाए जिसके कारण वहाँ ब्लड की सर्कुलेशन, मतलब खून की सप्लाई दिमाग के लिए रुक जाए, तो दिमाग के उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ग्लूकोज नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जैसे अगर दाईं तरफ में ब्लॉकेज आ गई, दाईं तरफ में खून की सप्लाई रुक गई, तो बायां शरीर काम करना बंद कर देगा, और अगर बाएं में दिक्कत आई तो दायां काम करना बंद कर देगा। इस प्रकार से लकवा होता है कि खून की जो सप्लाई है वो रुक जाती है दिमाग की, इस वजह से लकवा हो जाता है। कोई दैवीय प्रकोप नहीं होता है। अब होता क्या है
ये जो खून की सप्लाई रुकी है, इसके दो मुख्य कारण होते हैं। दो तरह का लकवा होता है। एक होता है जिसमें जो नस खून को लेकर के जा रही है उसके अंदर कोई क्लॉट जम जाए, कोई थक्का जम जाए, इसको कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। ये 85% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक पाया जाता है। 15% लोगों में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसमें कि जो नस ब्लड लेकर के जा रही है, खून की सप्लाई लेकर के जा रही है, वो फट गई या उसमें से खून रिसना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के कारण कई बार ऐसा होता है, और वो खून इधर उधर रिसना शुरू हो गया और ब्रेन को नहीं पहुंच रहा है। ये 15% लोगों में होता है। तो 100 लोग अगर स्ट्रोक के आ रहे हैं, उसमें 85 लोगों को खून का थक्का जमने से होता है और 15 लोगों को ब्लीडिंग होने की वजह से होता है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि बिना सीटी स्कैन के ये पता नहीं चलता है कि क्लॉट हुआ है या ब्लीडिंग हुई है। तो उसके बिना इलाज कैसे संभव होगा? तो जो लोग अक्सर तुक्के वाले इलाज पे चले जाते हैं कि किसी देसी इलाज को कर लो, किसी वैद्य को दिखा लो, कहीं मालिश करा लो, या लोग झाड़ फूंक तक भी जाते हैं, बहुत सारे टोटके करते हैं, और वो बेचारा मरीज़ इलाज सही उसका नहीं हो पाता। अब करना क्या चाहिए? आइए अब ये बात करते हैं कि करना क्या है। जैसे ही आपको ये लगे कि किसी को लकवा है, अब इसके लिए एक निमोनिक, आप ये कह लें कि एक शब्द है फास्ट, FAST, ठीक है। अब F से मतलब है फेस, फेशियल डेविएशन। फेशियल डेविएशन मतलब कि मुंह का टेढ़ापन आ गया है। A मतलब आर्म, बाजू की कमज़ोरी, आर्म वीकनेस हो गई है। S मतलब स्पीच, स्पीच में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, स्पीकिंग में दिक्कत है। और अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, इसका मतलब है ये लकवे के लक्षण हैं। कुछ कुछ मरीज़ों में तो एकदम से एक तरफ का शरीर काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक होता है जिसमें वो बोल भी नहीं पाते, और अक्सर वो बिल्कुल बिस्तर पर होते हैं या गिर जाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते। उसमें तो सामने दिख गया कि वो लकवा है। लेकिन कुछ लोगों को ये हल्का रहता है, जैसे हल्का सा मुंह का टेढ़ापन आया, हल्की सी किसी बाजू में कमज़ोरी आई, या थोड़ा सा ही बोलने में ज़बान लड़खड़ा रही है। ये तीनों लक्षण स्ट्रोक या लकवा हो सकता है। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो चौथा अल्फ़ाबेट है, चौथा अक्षर है T। T का मतलब है टाइम। इसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि समय से सीटी स्कैन हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि ये क्लॉट के कारण हुआ है या ब्लीडिंग के कारण हुआ है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई मरीज़ ऐसे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा है, सीटी स्कैन हो गया, पता चल गया कि इसमें ब्लीडिंग नहीं है, ये क्लॉट की वजह से हुआ है, तो 4.5 घंटे के अंदर उस मरीज़ को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई मरीज़ जिसको लकवा हो जाता है, वो 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, उसका सीटी स्कैन से पता चल जाता है कि क्लॉट है, तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोलिसिस। इसमें 90% तक लोगों को पूरी रिकवरी हो जाती है, बिल्कुल वो अदरक ठीक हो जाता है। ये थ्रोम्बोलिसिस का मतलब ये है कि एक दवाई इंजेक्शन से दी जाती है जो नस के अंदर क्लॉट जम गया है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 या 4.5 घंटे हुए हैं, तो वो क्लॉट अभी घुल सकता है, उस दवाई से वो घुल जाता है, और जो खून का दौरा रुक गया था वो फिर से चलने लगता है, खून की सप्लाई ब्रेन को मिलने लगती है। इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि अक्सर ही मैं ऐसे मरीज़ देखता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही एक मरीज़ देखा जो कि समय से वो मरीज़ को नहीं लाए, और जब मैंने उनसे बात की, पूछा, तो उन्होंने सीधे बताया कि हम कहीं पहले किसी लोकल वैद्य के पास गए थे और इस वजह से आने में देरी हुई। तो मैं यहाँ आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रमों में ना पड़ें, ऐसी भ्रांतियों में ना पड़ें। जैसे ही किसी को लकवा हो तो समय से हॉस्पिटल ले जाएं, वो ठीक हो सकता है। अब इसके अलावा और भी इलाज उस मरीज़ को ज़रूरी होते हैं, जैसे कुछ तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए उसे,
कुछ तरह की और दवाइयाँ चाहिए। उसके अलावा जब स्ट्रोक हो गया, रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। रिहैबिलिटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज का रोल है, कई तरह की दवाइयों का रोल है। इसके अलावा अब कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी हैं जो ब्रेन स्टिमुलेटिंग इक्विपमेंट हैं, वो भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर किसी मरीज़ को लकवा हो गया है, उसके बाद उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, पूरी उम्र दवाई खानी होती है ताकि दोबारा ऐसा कोई अटैक ना पड़े। अक्सर ये देखा गया है कि कभी कभी हल्का अटैक होता है, फिर वो दवाई खाते हैं, कुछ दिन बाद दवाई छोड़ देते हैं और फिर वो कुछ समय बाद बहुत बड़े अटैक के साथ आते हैं, क्योंकि जो नसें ख़राब हो चुकी हैं उनमें अगर एक बार थक्का जमा है, छोटा जमा है, फिर वो ठीक हो गया है, तो उनमें बहुत चांसेस हैं कि दोबारा भी कोई बड़ा थक्का जम सकता है। इसलिए दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत से प्रोसीजर हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, वो अलग पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मेरा ये संदेश देना बहुत ज़रूरी था कि लकवे को कोई भी प्रकार के भ्रमों या भ्रांतियों में ना पड़ के सीधे मरीज़ को हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ ताकि वो थ्रोम्बोलिसिस का लाभ ले पाए। यही मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। यहाँ जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खतरा होता है अधरंग होने का। जितने भी लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको थायराइड है, जिनके परिवार में ऐसी हिस्ट्री है हार्ट अटैक की या अधरंग की, जो स्मोकिंग करते हैं, मीनोपॉज होने के बाद फीमेल्स में, और मोटापा एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन सभी को ये रिस्क रहता है कि उनको अधरंग हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम समय से अपने बीपी को ठीक रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग ना करें, खान पान अपना सही रखें, तली हुई चीज़ें और मीठे पदार्थों का सेवन ना करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मेरा संदेश अक्सर यही रहता है, तो जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया कि हम फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मोटापा सभी को ठीक कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने से, अपनी डाइट को चेंज करने से। वैसे ही स्ट्रोक से भी बचा जा सकता है, अधरंग से भी बचा जा सकता है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपनी डाइट को अच्छा रख के। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी से गुजारिश है ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग जो समय से नहीं आ पाते उनको पूरी उम्र के लिए बिस्तर पर रहना पड़ जाता है अधरंग की वजह से। अगर लोग समय से हॉस्पिटल पहुँचें, उनको वो इंजेक्शन लग जाए, तो 90% तक रिकवरी उन पेशेंट्स में हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती रहेगी कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। मैं आपकी सेवा में ऐसे और वीडियो ज़रूर लाता रहूँगा। यहाँ मैं ये ज़रूर बता दूँ, मेरा मकसद है कि सभी को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग ख़तरनाक बीमारियों से बच पाएँ, हॉस्पिटल के बड़े बड़े खर्चों से बच पाएँ और अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, बिल्कुल सिंपल चीज़ों की जानकारी से, अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में सुधार करके। थैंक यू वेरी मच।